Good morning, students. How are you all? I hope all are you fine. So in today video we are going to discuss about the assignment questions which are given to you related to the molecular formula and empirical formula. So these are the answers of assignment. So first question, let's start. First question है about the crystalline compound. In that question there is a given that the crystalline compound है जो heat करने पे become a anhydrous by losing their water crystallization. Normally आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर की सॉल्ट होती है, वेरी शाइनिंग क्रिस्टल्स होते हैं, या फेरस सल्फेट ग्रीन कलर की होती है. तो जब हम इन्हें हीट करते हैं तो इनका वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है. तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज गिवन है मैग्नीशियम की, that is 20.0%, sulfur that is 26.66%, and oxygen that is 53.33%. ठीक है, ये परसेंटेज आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की गिवन है. तो आपको इन परसेंटेज की हेल्प से सबसे पहले तो आपको मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है एनहाइड्रस का, एंड देन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट यू हैव टू मेक अ कॉलम. In first column you have to write the element कौन कौन से है, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, देन देर इज़ अ परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज़ 20.0, 26.66 एंड देन देर इज़ अ 53.33%. ठीक है, देन यू हैव टू राइट द एटॉमिक मासेस. मैग्नीशियम का कितना होता है 24, और सल्फर 32, ऑक्सीजन 16. फाइन, then you have to find the you have to write the moles और ग्राम एटम्स, जो भी लिख सकते हैं आप. तो उसे फाइंड कैसे करेंगे, परसेंटेज को गिवन मास से क्या करेंगे, डिवाइड. परसेंटेज को गिवन मास से करेंगे डिवाइड, परसेंटेज को गिवन मास से करेंगे डिवाइड. तो ये आपका जो आएगा आंसर, सबसे पहले 20.0 divided by 24, so it is 0.83. मैं तो यहाँ पे आई डू द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर, बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ बिकॉज एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है. ठीक है, देन 26.66 डिवाइडेड बाय 32, इट बिकम अगेन 0.83. और जब 53 को आप करोगे तो इट इज़ अराउंड अबाउट 3.33. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द एटॉमिक रेशो. एटॉमिक रेशो में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा आया है इसमें ग्राम एटम, और उसी से सारी टर्म्स को क्या करेंगे, डिवाइड. तो 0.83 को आप 3.33, 0.83 को आप 3.33 और 3.33 को उसी से डिवाइड. यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा आपका sorry I have some mistake. Here is the smallest is 0.83, 0.83 and 0.83. फाइन, सो ये आ जाएगा आपका 1 and 3.33 डिवाइडेड बाय 0.83, इट बिकम 4.01. फाइन, सो जब आप सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो 1, 1 एंड 4. अब मैग्नीशियम की कितनी आई है रेशो, 1, सल्फर की 1 और ऑक्सीजन की 4. तो ये क्या बन गया आपका एम्पेरिकल फार्मूला. ठीक, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना आपका, MgSO4. फाइन, उसके बाद अब हम इसका डिटर्मिन करेंगे मॉलिकुलर फार्मूला. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल
फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, मैग्नीशियम 24 + 32 + 16 × 4, तो ये आपका राउंड अबाउट आ जाएगा 120। और मॉलिक्यूलर मास कितना आपको गिवन है, 120। तो यहाँ पे हम एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो आपको मॉलिक्यूलर मास आई थिंक 120 ही गिवन है। 120 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज़ 1 U। तो ये आपका एन फैक्टर आ गया, ठीक है। अब आप जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो आप n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू MgSO4, तो ये आ जाएगा आपका MgSO4, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है दैट इज़ फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट और कंपाउंड, ठीक। अब आपने फाइंड करना है क्रिस्टलाइन के लिए। तो क्रिस्टलाइन के लिए क्या हमें कैलकुलेट करना है, क्रिस्टलाइन के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो हाइड्रेटेड कंपाउंड है, हाइड्रेटेड यानी कि जो मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेटेड कंपाउंड है उसका वेट कितना है, 100, फाइन। अब 100 में से आपका जो, जब हम क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, तो 51.2 उसमें से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे सेकंड है हमारा, जो हमें डिटर्मिन करना है, क्या करना है हमें, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट की जो मास है हाइड्रेटेड कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट का जो हाइड्रेटेड कंपाउंड है उसका मास कितना है, हाइड्रेटेड कंपाउंड का 100 U, और आपका मास ऑफ लॉस्ट, जो वाटर लॉस्ट हुआ है, मास ऑफ वाटर लॉस्ट कितना हुआ है वो भी आपको गिवन है, डैट इज़ 51.2%, ठीक। तो अब यहाँ से जब आप 100 में से 51.2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इट बिकम 8, देन 9, 8, यहाँ बच गया 9 और ये 4, तो ये आ गया 48.8 U, फाइन। अब ये तो आ गया आपका वेट ऑफ, क्योंकि हाइड्रेटेड कंपाउंड था, हाइड्रेटेड कंपाउंड से वाटर लॉस हो गया, तो ये किसका वेट आ गया आपका, एनहाइड्रस कंपाउंड का, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो मैग्नीशियम सॉल्ट है, हमें ये बता रखा है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है अगर वो हाइड्रेटेड यानी कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, जब उसे हीट किया गया तो इतना वाटर उसने लॉस कर दिया, जो कि हमारा ये अमाउंट आया, और ये अमाउंट हमारा क्या फाइंड करता है, एनहाइड्रस कंपाउंड का मास, ठीक। अब अगर हम देखें कि जो एनहाइड्रस कंपाउंड का मास इतना है, अगर एनहाइड्रस कंपाउंड का इतना मास है तो जो हमारा लॉस ऑफ वाटर कंसीडर किया गया है, लेट आई राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म कि इफ़ वेट ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड इज़ 48.8 U, देन दैट ऑफ वाटर का कितना था इसमें, लॉस वाटर का, यानी कि जो वाटर लॉस हुआ है उसमें से इतना क्या है आपका एनहाइड्रस का ही वेट हो गया, ठीक। तो अगर हम ये तो एनहाइड्रस में, तो इफ़ वेट ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड इन जो गिवन है हमें, आई थिंक मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड हमें गिवन है, डेट इज़ 120। तो इफ़ वेट ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड इज़ 120, देन कितना मास होगा, 51.2 डिवाइडेड बाय 48.8 इंटू 120। तो ये आपका जो कैलकुलेट करके आएगा दैट इज़ 51.2 डिवाइडेड बाय 48.8 इंटू 120, तो ये आपका राउंड अबाउट आ जाएगा 125.9 U, ठीक। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि हमें क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट यानी कि हमें उसमें जो वाटर का
मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइंड करने हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ, जितना वाटर का वेट था डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन आपका कितना मास आया, डैट इज़ 125.9 डिवाइडेड बाय 18। तो 125.9 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा आपका 6.99, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेट टू 7। इट मीन्स कि जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉल्ट हैं, अब एनहाइड्रस का क्या था फॉर्मूला आपका, MgSO4, और क्रिस्टलाइन में क्या लगेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और कितने मॉलिक्यूल्स निकाले हमने उसके, 7 मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज़ योर आंसर। दोबारा सुन लीजिए, वेरी इजी। सबसे पहले तो आपने, जैसे आप नॉर्मली एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, हमें उसी मेथड से एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के बाद हमें एनहाइड्रस का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है उसका कितना मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो उसके लिए क्या है, अगर हम एज्यूम करें कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसका कितना वेट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी कि द सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या अलॉन्ग विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 100 म्यू है। तो जब हमने उसे हीट किया तो इतना वाटर उसमें से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो बच गई सॉल्ट उसे हमने क्या करा, वो हमारी एनहाइड्रस सॉल्ट का क्या हो गया, वेट। अब अगर एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट 48.8 है देन डेट ऑफ वाटर, तो जो एनहाइड्रस कंपाउंड का हमें वेट गिवन है उसमें कितना कंसीडर होगा, दैट इज़ 125.9। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो मास हमारा आया है उसको हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, वो आपका आएगा 6.99, जो कि अप्रॉक्सीमेट टू 7। तो 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपकी, यानी कि ये तो हमने निकाला था ओनली फॉर एनहाइड्रस MgSO4, और ये हमारा फॉर द क्रिस्टलाइन MgSO4। फाइन। सो नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन था द एटॉमिक मास ऑफ अ मेटल M इज़ 56। फाइन। सो यू हैव टू कैलकुलेट, if atomic mass is 56, you have to calculate the empirical formula of its oxide which contains 70%। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंट भी दे रखा था शायद, हाँ, हिंट में था यू हैव टू अज्यूम कि अगर 100% क्या है, मेटल है, तो 100% में आप क्या कर रहे हो, 70% तो किसको क्या कर रहे हो, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड कंटेनिंग 70%। तो 70% जो मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मूला है, 70% तो क्या हो गई उसमें मेटल, एंड द रेस्ट इज़ योर ऑक्सीजन। सो स्टार्ट, एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, द एटॉमिक मास ऑफ मेटल M इज़ 56। फाइन। अब 56 क्या है उसका एटॉमिक मास, आपको एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डैट मेटल विद ऑक्साइड कैलकुलेट करना है, और उसमें 70% मेटल है। तो इट मीन्स कि अगर हमारा टोटल क्या है कंपाउंड, अगर 100% है, फाइन, जो परसेंटेज हमारी मेटल की क्या है, टोटल हमारा कंपाउंड क्या है, वो 100% है, उसमें 70% क्या है आपकी मेटल। तो जब 70% मेटल है, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इट रिमेन 30% ऑक्सीजन। इट मीन्स हमारा यहाँ पे बहुत सीधा सीधा आंसर है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, सिंपल मेटल एंड ऑक्सीजन। आपको मेटल का ऑक्साइड बनाना है, परसेंटेज कितनी है, 70 एंड 30। देन मेटल का आपको यहाँ पे एटॉमिक मास गिवन है, डैट इज़ 56। ऑक्सीजन का आपको पता है 16, तो 70 डिवाइडेड बाय 56,
एंड 30 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा आपका 125 और ये आ जाएगा शायद आपका 30 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज़ 1.8 फाइन। अब ये तो आपका 1.87 के आसपास लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद इनकी रेशियोज़ फाइंड करेंगे। स्मॉलेस्ट 125 है, तो 125 डिवाइडेड बाय 125 एंड 1.87 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 1.87 डिवाइडेड बाय 125, सो इट्स बिकम आ रहा है 1.87 डिवाइडेड बाय 1.25, सो इट बिकम 1.4। तो इसको हम क्या करेंगे, अब अगेन ये फ्रैक्शन में है तो इसे हम क्या करेंगे, होल नंबर में चेंज करेंगे। होल नंबर में चेंज करने के लिए अगर आप इसको 2 से करते हैं, और 2 ज़ा 2.8, तो ये आ जाएगा आपका 1। अगर इनसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई विद 2, तो ये रेशियो आ जाएगी आपकी 2 और ये आ जाएगा आपका 1.4 इंटू 2, तो ये 2.8, तो अप्रॉक्सीमेट किसके हो जाएगा, 3 के। तो मेटल की रेशियो कितनी आई, 2, और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी आई, 3। दिस इज़ योर आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन इज third question is you have to find an organic compound. I think this is your third question. Yes, third question is organic compound is found to contain the following constituent. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। अब मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन भी क्या होता है, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, ठीक। सो हमें परसेंटेज ऑफ यहाँ पे क्या करनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारी 100 में से माइनस करके जो परसेंटेज अगर 100 के नियर अबाउट आती है तो हम उसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज को निगलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कम आती है देन वी आर यूज्ड इट एज अ यू कैन से पार्ट ऑफ ए कैलकुलेशन, फाइन। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस कितनी परसेंट, 33 प्लस 4.7 प्लस 13.2 प्लस 33.4, ठीक। तो अब ये सब प्लस करके आपका आ जाएगा 66.4, 33 प्लस 4.7 प्लस 13.2 प्लस 33.4, तो ये आ जाएगा आपका राउंड अबाउट 84.3। जब आप इसको माइनस करोगे दैट इज़ 3 6 and 1, fine। Yes, minus 84.3, so it is 15.7, 15.7।
So now this is the percentage of oxygen. Now the elements are carbon, then your element is hydrogen, then there is nitrogen, chlorine and oxygen. फाइन. हाइड्रोजन कितना है आपका 33, उसके बाद हाइड्रोजन था आपका 4.7, देन नाइट्रोजन आपका 13.2, 33.4 और जो ऑक्सीजन आई दैट इज़ 15.7. ठीक. उसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन आपका 35.5 और ऑक्सीजन आपका 16. तो जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो मैं डायरेक्टली इनके आंसर्स लिख रही हूँ. दैट इज़ 2.75, 4.7, देन देयर इज़ 13.2 divided by 14, that is 0.94, 33.5, sorry 4 divided by 35.5, 0.94, and of last 157.7 divided by 16, that is 9.8. Sorry, I again do the calculation, that is by mistake 15.7 divided by 16, that is 0.98. फाइन. अब इसकी सबसे कम परसेंटेज देखिए आप किसकी है, डैट इज़ ऑफ 0.94. सो 2.75 को हमने क्या करा 0.94, 4.7 को डिवाइड करा 0.94, दैन 0.94 विथ 0.94, 0.94, 0.98 डिवाइडेड बाय 0.94. ठीक है. इसका तो 1, इसका 1. 4.7 को जब हमने डिवाइड करा 0.94 से तो ये आ जाएगा आपका 5. 2.75 को डिवाइड करा 0.94 से तो ये आ जाएगा आपका 2.9. इसे अप्रॉक्सीमेट हम 3 में ले सकते हैं. 0.98 डिवाइडेड बाई 0.94 तो ये आ जाएगा आपका 1.0. ठीक. अब इसको हम अप्रॉक्सीमेट 3 पे ले सकते हैं. 5, 1, 1, 1. ठीक. अब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या लिखेंगे, कार्बन 3, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 1. तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें एम्पेरिकल फार्मूला. तो दिस इज़ योर एम्पेरिकल फार्मूला, डैट इज़ C3H5NClO. So this question is very much easy. You have to only find the your empirical formula. Next is 4 gram of copper chloride on analysis were found to contain इतना copper, that is 1.89 and 2.11 chlorine. So what is the empirical formula of copper chloride? अब यहाँ पे आपको 4 ग्राम कॉपर क्लोराइड का जब एनालिसिस किया गया तो उसमें इतना ग्राम तो कॉपर था और इतना ग्राम क्या है कॉपर और सॉरी क्लोरीन. फाइन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करेंगे गिवन कंपाउंड्स की. परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन. कॉपर की परसेंटेज क्या है, जो हमारा अमाउंट गिवन है उसे हम क्या करेंगे एलिमेंट के मास से क्या करेंगे डिवाइड. सो कॉपर की परसेंटेज के लिए फर्स्ट जो एलिमेंट का गिवन मास 1.89 डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 100 और क्लोरीन का कितना है हमारा डैट इज़ 2.11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100. 4 या कुछ भी लिख लीजिए. दैट्स 189
डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका राउंड अबाउट 0.47, 100 से करेंगे तो फिर 47.25%। और ऐसे ही जब हम नेक्स्ट को करेंगे तो इट बिकम 52.75। तो ये आपकी परसेंटेज आ गई दोनों एलिमेंट्स की, कॉपर एंड क्लोरीन। कॉपर की परसेंटेज कितनी है 47.25, क्लोरीन की कितनी है 52.75। कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है डेट इज़ 63.5, क्लोरीन इज 35.5। देन यू हैव टू फाइंड डिवाइड दिस, तो 47.25, 63.5, 52.75, 35.5। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाय 63.5 डेट इज़ 0.74। और दूसरी कैलकुलेशन का आएगा आपका 1.48। सो स्मॉलेस्ट आपका है 0.74, 0.74, 1.48, 0.74। तो ये तो आ गया 1, और दूसरा है 1.48 डिवाइडेड बाय 0.74, सो इट बिकम 2। फाइन। तो यही आपकी क्या हो गई सिंपलेस्ट रेशो। तो अब इसमें अगर हम फॉर्मूला देखें तो कॉपर 1, क्लोरीन 2, सो इट इज़ अ कॉपर क्लोराइड। So again this is your empirical formula. Fine. So these are the answers, and this way you have to calculate the your problems related to empirical formula and this molecular formula. Fine. Okay, next. So in today's video we only discuss about these answers of these assignment. So in next video I will also give you some questions. I will send you a screenshot of some questions of problems related to the stoichiometry. So thank you.